एक दो बातें ध्यान रखनी, आपने ध्यान से सुना भी होगा। एक तो तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियों के आप में बने रहने के कारण जो आपके हाड़ मांस के शरीर में, स्थूल शरीर में जो सूजन उत्पन्न होती है, सूजन बनी रहती है, इसको नष्ट करने के लिए दरबार से लेपन होता बाबा माँ के द्वारा सिद्ध, वो जरूर करना है। सामान्य रूप से 3 माह, बाकी जो लोग पागलपन की हरकतें करते रहे, पागल ही रहे हैं, या डिप्रेशन रहा है, एंजाइटी रही है, बाइपोलर डिसऑर्डर रहा है, ये तमाम मानसिक रोग रहे हैं, ओसीडी रही है, तमाम हरकतें उलूल जुलूल रही हैं, मारपीट गाली गलौज तोड़ फोड़ सब रही है, तो कम से कम 6-7 महीने लेपन करेंगे ताकि मस्तिष्क की सूजन जाए। ध्यान रहे, मस्तिष्क की सूजन रहती तो आपको भ्रम उत्पन्न होगा। कष्ट रोग नहीं होंगे, फिर भी आपको मालूम पड़ेंगे कष्ट रोग कि है कुछ, तो कभी कभी ऐसा भ्रम हो सकता है। यह सूजन आपके अंदर रोग उत्पन्न करती है और बुखार से लेकर कैंसर और एड्स तक बनाती है। जब मस्तिष्क और शरीर का क्रम टूटता है, आपस में तालमेल, तभी भ्रम उत्पन्न होता है, फिर रोग उत्पन्न होते हैं। और ये रोग जब उत्पन्न होते हैं तो ध्यान रखें, किसी को भी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा या दौरे पड़ सकते हैं, या कभी कोमा में जा सकता है किसी घटना में। तो ये सूजन जाना आवश्यक है। और ये भी ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की सूजन को जो मस्तिष्क में है उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई ऐसी दवा उपलब्ध संसार में जो आपको आपकी सूजन से छुटकारा दिला सके। ये ध्यान रखना है। तो आप सभी को इसके लिए अपना स्वयं प्रयास करना है, ध्यान रखना है, बार बार ना कहना पड़े। नहीं, 100 में से 2-3 लोग इसलिए ज़रूर आते हैं बाद में रोते हुए, गुरुजी अभी हमारा ये कष्ट है, या परिवार के सदस्य में कोई एक में ये कष्ट है। केवल 2 चीज़ें निकलती हैं, या तो संकल्प नहीं कर रहे होते हैं या लेपन नहीं कर रहे होते हैं। तीसरा रहता है नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे होते हैं, अभी भी नहीं छोड़ते हैं, जो पीछे से तमाम करते आए हैं, गंदगी रही है। उस पूजन पाठ के कारण आप में तमाम गंदगी घुसी और आप और आपका परिवार दुखी ही रहा है और रोता ही रहा है, कष्ट ही कष्ट रहे हैं नाना प्रकार के। तो फिर से वही पूजन करने लगते हैं, आप फिर से गंदी शक्ति को आमंत्रित करते हैं अपने अंदर, और वो आपको तोड़ फोड़ करती है, आपके अंदर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करती। ध्यान रखें, बचें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, माँ जगत जननी की पूजा करें, बाबा माँ से पूजन पाठ करें उनका, ठीक है, और सभी देवी देवताओं का पूजन करें जो शास्त्रोक्त है। जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं खूब जाएं, सभी शक्तिपीठों में, सभी ज्योतिर्लिंग में, सभी अपने जितने तीर्थ स्थान है सब में जाएं। लेकिन ये चटरी मटरी देवी बना करके, गांव में तमाम देवी देवता बना करके, पत्थर अथरा रख के पेड़ के नीचे जो आप पूजने लगते हैं, इनसे बचें। तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ उसमें रहती हैं, और आप जैसे ही आप पूजन करते हो आप में प्रवेश करती गंदगी ऊर्जा, और आपको तोड़फोड़ करती हैं, गंदगी मचाती हैं, नष्ट करती हैं आपको। ध्यान रखें, इन सब गलत प्रकार के पूजा पाठ से बचें। जो ये सब जादू टोना वाले, झाड़ फूक वाले, टोना टोटका वाले पूजा पाठ, इनसे बचें। जो शास्त्रोक्त है, जो वेदोक्त है, वही करें। घर में कभी भी ऐसी मूर्ति ना रखें मंदिर में, घर के मंदिर में, जो आपके 8 अंगुल से ऊंची हो। 8 अंगुल माने ऐसे, इससे ज़्यादा ऊंची है तो आप समझिए आप नकारात्मक शक्ति की पूजा कर रहे हैं। दुखी थे और दुखी रहेंगे। कोई भगवान भी आपको ऊपर से उतार आए, तीनों त्रिदेव आ जाएं, तब भी आपको नहीं कोई बचा सकता। ये ध्यान रखिएगा। तो इनसे बचने का एक ही उपाय है कि इनसे दूरी बना के रखें। अब आप स्वयं जा करके खड़े हो जाएं साँड़ के सामने कि मार के दिखाओ, तो दिखा देगा मार के, आप छेड़िए उसको केवल। तो इस तरह की हरकतें नहीं करना कि ट्रेन के आगे खड़े हो गए, कुचल के दिखाओ, चली जाएगी रौंद के आपको। तो ये हरकतें जो आप स्वयं करते हैं, तमाम नकारात्मक पूजा पाठ बंद करें। गंदी पूजा, अपने ईश्वर की पूजा करें, टोना टोटका झाड़ फूक से दूर रहना है सदैव। अपने ईश्वर की आराधना करें, पूजा करें, ध्यान साधना करें, इसी से आप स्वस्थ बने रहेंगे। आपके पास एक विराट ऊर्जा है। दरबार में आपने जो 1 दिवसीय अनुष्ठान किया है, आपके पास बहुत विराट ऊर्जा आपके पास है। आप जो भी संकल्प प्रार्थना करते हैं सब पूरे होते जाते हैं।
जो 400 प्रकार के रोगी स्मृतियाँ हैं, आपने टिक लगाया होगा, वो सारे कष्ट आप में जा चुके, किसी में कुछ भी बाकी नहीं। ना किसी में डिप्रेशन बचा है, ना एंजाइटी डिसऑर्डर बचा है किसी में, ना बाइपोलर डिसऑर्डर है, ना स्प्लिट पर्सनालिटी बची है, ना डिमेंशिया है, ना किसी प्रकार का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ना ही कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। जितने भी आपको स्प्लिट पर्सनालिटी भी नहीं है, सिजोफ्रेनिया भी आपका नष्ट हो गया, नकली भूत प्रेत की बीमारी नष्ट हो गई जो एक दिन में नष्ट हो जाती। तो इस टाइप की चीज़ें सभी नष्ट हो चुकी, कुछ भी आप में शेष नहीं। सारे शरीर के कष्ट चले गए आपके, एक भी कष्ट आपके शरीर में बाकी नहीं जो आपको खूब होते थे जोड़ जोड़ में, सब खत्म हो गया। पागलपन के जैसा क्रोध था खूब, सब समाप्त हो गया। एक भी नकारात्मक स्मृति आपके अंदर नहीं है, एक नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं। आप करके देख सकते हैं। अपने दुश्मन को जिसने आपको खूब नुकसान किया हो, भविष्य में कर सकता हो, आप उसके बारे में सोचेंगे, उसके लिए भी आपके अंदर एक भी गंदा विचार नहीं आ रहा है। करके देख लीजिए। इतने नहीं, उसके बारे में आप गंदा सोच भी नहीं सकते, करके आप देख लीजिए। एक गंदा विचार आप नहीं ला सकते उसके लिए। आपको इस तरह से शुद्ध किया गया, दरबार ने किया है, पवित्र किया है। तमाम आपके तलाक के विचार आते थे, तलाक लेना है, सब तलाक खत्म है। आज से कोई तलाक वलाक नहीं है किसी प्रकार का, कुछ भी शेष नहीं। हीन भावना खूब थी, नष्ट हो चुकी है। खूब आत्मविश्वास सबका बढ़ा हुआ है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, बच्चों की पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ाई गई है, मोबाइल देखने की, लैपटॉप देखने की अनावश्यक लत छुड़ाई गई है, आपकी मांस मदिरा खाने की लत छुड़ाई गई है। तो ये सब किया गया है। तमाम चीज़ें जो आपने संकल्प किए तमाम, वो भी दरबार ने आपके सब पूरे किए हैं। तो कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं है। आप एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे स्वस्थ बने रहेंगे, दरबार की नियमों को पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। कोई कारण नहीं बचता कि आप अस्वस्थ हों। लेकिन ध्यान रहे, नियमों का पालन अति आवश्यक है। ये करते रहेंगे, आप सदा सदा के लिए स्वस्थ बने रहेंगे।